हम्म। देखिए, न्यायिक शक्ति, कौटिल्य की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादा नहीं, राजा को न्याय की अंतिम शक्ति प्राप्त है। राजा संपूर्ण न्याय का केंद्र है। राजा द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। न्यायाधीशों का मुख्य दायित्व है कि वो न्याय करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। वादी, प्रतिवादी और साक्ष्यों के आधार पर न्याय व्यवस्था का कार्य करेंगे। अगर इस प्रकार का कार्य न्यायाधीश नहीं करते हैं तो वो भी दंड के भागी हैं, उनको भी दंड दिया जा सकता है। दूसरा है न्यायालयों का संगठन। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए, एक है धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय। देखिए, धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत 13 प्रकार के मामलों का विशेष उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले है जनता की तथा उसके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाए, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित किया जाए और व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत आधिकारिक और वास्तविक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित दंड दिया जाए। यानी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान होने चाहिए, अच्छे लाभों को सुनिश्चित किया जाए, श्रेष्ठ लाभों को श्रेष्ठ। और व्यक्तियों द्वारा अगर उनके द्वारा व्यक्तिगत या आधिकारिक या व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी अपराध किया गया है तो उनको समुचित दंड देने की व्यवस्था की गई है। अब न्यायालयों के 2 प्रकार हैं, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक। धर्मस्थलीय न्यायालय में दीवानी मामले हैं और दीवानी मामले 13 दीवानी मामले। इसके लिए जो सबसे पहले है संविधाएं और संविधान दायित्व से, अगर कोई संविधान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उस दायित्व को पूरा नहीं करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। चोरी, ये भी एक तरह से दीवानी मामलों के अंतर्गत। विवाह और उससे संबंधित दायित्व, अगर विवाह व्यवस्था में अगर पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है और उसमें किसी पक्ष द्वारा अगर अपराध किया गया तो उसको दंड की व्यवस्था की गई। आश्रमवासी और मानव पशुओं के भेष में जो जासूसी कर रहे हैं उनके लिए भी वो मामले धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जार संपत्ति और उत्तराधिकार, अगर संपत्ति में बाप बेटे का है या भाइयों का आपस में बंटवारे संबंधित कोई विवाद है वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा संपत्ति का सामान और संपत्ति का क्रय विक्रय में अगर किसी प्रकार का अपराध है, कोई भी खरीदारी या बेचते समय, वो भी एक तरह से धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। और इसके बाद में है भूमि से, कृषि भूमि से संबंधित, कृषि भूमि के बंटवारे में अगर आपसी कोई विवाद है उसको भी हम धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत ही देखते हैं। ऋण, अगर किसी ने कर्ज दे दिया और वो उसका भुगतान वापस नहीं कर रहा है, उससे संबंधित कोई अगर विवाद आता है तो वो भी धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत। व्यावसायिक मामले और श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, श्रमिकों का वेतन अगर कम है तो उनको भी अधिकार है हड़ताल करने का, उनकी व्यवस्था भी की जाए, पर्याप्त वेतन उनको मिलना चाहिए। डकैती, धोखाधड़ी, इस प्रकार के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर सार्वजनिक संपत्ति को कहीं क्षति पहुंचाया जा रहा है और ये इस प्रकार का कोई अपराध है उसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में जुआ खेलना इत्यादि, मादक पदार्थों का सेवन करना, ये सब इस प्रकार के 13 मामले हैं, ये धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में कंटक शोधक न्यायालय। देखिए, कंटक शोधक न्यायालय जिसमें ज़्यादातर फौजदारी मामले सम्मिलित हैं। जैसे सबसे पहले इसमें विशेषकर 5 प्रकार के मामले आते हैं। किसी विशिष्ट व्यवसाय में अगर संलग्न कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कंटक शोधक न्यायालय का। अगर व्यापारी द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है, अगर राजकीय दायित्वों की अवहेलना से संबंधित कोई अपराध है वो कंटक शोधक न्याय। हत्या यानी मर्डर, ये भी एक तरह से फौजदारी मामला है जो कंटक शोधक न्यायालय का अंतर्गत। राजकीय अधिकारियों और कर्तव्य शासकों, राज्य के अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा अगर शासक के प्रति किसी प्रकार का विद्रोह किया जाता है तो वो भी फौजदारी मामलों के अंतर्गत। यानी जो मर्डर हैं, राजकीय दायित्वों की अवहेलना है, किसी विशिष्ट व्यवसाय में संलग्न अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और व्यापारी द्वारा कोई अपराध किया गया है देश हित के मामले में, तो ये सब फौजदारी मामले हैं। अब कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अपराधों का वर्णन किया गया है और उसके अलावा उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जैसे सबसे पहले है कि राजकीय मुद्राओं और सिक्कों को जाली बनाकर अगर कोई चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो उसको अर्थदंड दिया जाता है। गंभीर अर्थदंड, देश निकाला भी इसमें सम्मिलित है। अगर बाट और नाप तोल से संबंधित कोई अपराध किया जाता है तो वो भी अर्थदंड के सम्मिलित है। इसके अलावा खाने पीने की वस्तुओं में कोई मिलावट करता है तो 12 और 16 का अर्थदंड सम्मिलित है। अगर हत्या में कोई सम्मिलित है तो उसको गंभीर अर्थदंड है
जिसमें अपराध द्वारा की गई अगर कोई अपराध किया गया तो उसको समुचित। मनुष्य के शरीर पर अगर कोई चोट पहुंचाता है तो जिस अंग से चोट पहुंचाएगी उस अंग का काट लिया जाना भी समुचित है। इसके अलावा किसी को बलपूर्वक पकड़ के रखना ये भी एक तरह से अपराध है, इसके लिए भी दंड की व्यवस्था की है। तो यानी कि इसका जो आज हम इतनी चर्चा करें न्याय व्यवस्था, तो इसके शेष भाग हम कल